वैसे दादाजी को ना अक्षरा के हाथ की मिठाई बहुत पसंद थी, क्यों ना हम सब मिलके मिठाई बनाएं, है ना भाभी? देवयानी, मिठाई बाहर से मंगवाएंगे, मैंने तय कर लिया है। क्या हुआ नायरा, ये क्या कर रही है? नथिंग भाई, स्क्रैच एंड कार्ड। वो क्या था ना कि किशन का जो सामान आया था ना उसी के साथ ही आए थे। हाँ वो जस्ट चेकिंग कि कोई गिफ्ट मिल जाए स्क्रैच करके। स्क्रैच तो अब हम करेंगे। हमारी फैमिली ने जो हैप्पी फेसेस के मास्क पहने हैं ना, हम उन्हें स्क्रैच करके पता लगाएंगे कि सच क्या है। हाँ भाई, जब हमने बड्डी नानी से पूछा ना दादाजी के बारे में तो वो एकदम से टेंस्ड हो गई थी। तुमने देखा ना, हम जब भी किसी चीज के बारे में जिद करते हैं तो सब लोग एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सब लोग नहीं भाई, सी दादी एंड चाची आर ओके, बट बड्डी दादी और मम्मा के बीच में कुछ चल रहा है। बाकी सबके साथ एवरीथिंग इज ओके। आई नो नायरा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक हुआ क्या। दादाजी की डेथ से पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था और फिर हम केप टाउन चले गए। ओह शूट, जरूर इसका रिलेशन दादाजी की डेथ से ही है। किस बात का भाई? मम्मा और बड़ी दादी के बीच का टेंशन का। हाँ बट मॉम तो बड़ी दादी से बात करते थी ना केप टाउन में। ऐसा हमें लगता है नायरा, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, पर फैक्ट तो यह है कि मम्मा ने कभी बड़ी दादी से हमारे सामने बात ही नहीं की। वो तो हमेशा यही कहती है कि बात हो गई या फिर हमने बात कर ली। कल फैक्ट्री की ओपनिंग है और मैं ये जरूर सॉर्ट करके ही रहूंगा। वी नीड हेल्प, इसलिए मैं यश और अनन्या दीदी को भी बोल देता हूँ ताकि वो हमें हेल्प कर सके। कूल। और कल फैक्ट्री की ओपनिंग में हम इस सस्पेंस को बाहर निकाल देंगे और वहाँ ना कोई हमसे झूठ भी नहीं बोल पाएगा और हमें कोई बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा जैसे अभी तक बनाते आए हैं। जी, कल दादाजी से जुड़ा हुआ दिन है। अक्षरा और जमाइसा भी यही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दादाजी से जुड़ी कोई बात सबको 10 साल पुरानी वो घटना याद दिला दे। और अगर ऐसा होना लिखा होगा ना शौर्य की माँ, तो ऐसा ही होगा। हम और आप उसे रोक नहीं सकते। जी पर हमें तो लगता है कि इस बारे में ना एक बार आमने सामने बात हो जानी चाहिए। जानते भी हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि ये बात ऐसे घुटी छिपी ही खत्म हो जाए जैसे कि इस समय। देखिए, अगर ये खामोशी रिश्तों के हक में काम कर रही होती ना तो हमें भी यही लगता, हम भी यही चाहते। लेकिन ये चुप्पी दवा का नहीं, जख्म को नासूर बनाने का काम कर रही है, इसलिए इसका टूट जाना ही अच्छा है। जी, मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मेरा अंदाजा सही निकला। शांत बैठने वालों में से तुम हो नहीं। हमारे घर के कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हारी छुप छुप के मदद करके इस सब में तुम्हें शामिल कर देंगे और मुझे भनक तक नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं छुपाए मुझसे, सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे हाथ के बुने बेसन की महक अभी तक याद है मुझे। सॉरी भाभी माँ, वो मैंने बस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इतने दिन बच्चों के लिए हर बात घुमा फिरा कर करती रही ताकि उन्हें दुख ना पहुंचे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। दूर रहो मुझसे, मेरे घर से, मेरे पति की यादों से, उनसे जुड़ी हर चीज से दूर रहो। कोई पूजा, कोई श्रद्धांजलि उनके लिए तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कैसे रहोगी मैं नहीं जानती, लल्ला से क्या कहोगी मैं नहीं जानती, पर मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें। ये दूरी इस जन्म में तो कम नहीं हो सकती, इसलिए बार बार कह रही हूँ ये तकलीफ मुझे फिर से ना पहुंचाओ। कल सुबह जब मैं आँख खोलूं तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती मैं, बस इतना ही सोच रही हूँ मैं अभी। फिर से एक बार हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकालने पे मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें जो चाहे बहाना बना, लेकिन चली जाओ यहाँ से।
क्यों आए नैतिक यहाँ? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था हमें यहाँ। अक्षरा, भाभी माँ की बातों का दुख पहुंचाया ना आपको। अक्षरा, मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि वो... नहीं नैतिक, मुझे दुख नहीं पहुंचा है, उन्हें दुख पहुंच रहा है मेरी वजह से। उनके दुख का कारण मैं हूँ। मैं इस घर में आई थी ये सोच के, ये उम्मीद लगा कि शायद इस घर में मुझे मेरी जगह वापस मिल जाएगी, पर अपनी उम्मीद के कारण मैं भाभी माँ को परेशानी में नहीं डाल सकती हूँ, उन्हें परेशान नहीं कर सकती हूँ। चलिए प्लीज चलिए। अक्षरा, मैं कुछ करता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। वर्षा, बेटा सारी मिठाइयाँ पैक करके रख ली ना? जी माँ। और वो चीकू वाली? हाँ माँ, इसमें चीकू के लिए ना शुगर फ्री मिठाइयाँ रख दी। जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सी? ये वाली। बेटा जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, समय से पहुंचना है माँ। बस 2 मिनट में आएगी। हम तो तैयार ही हैं माँ। बस भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। वहाँ कावेरी जी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुश होंगी आज वो। हाँ हाँ, अरे कहाँ ना, नहीं लेट करवाऊंगी मैं ज्यादा देर तक। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी मैं, डोंट वरी। शौर्य, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आप इस तरह से बेचैन हो रहे हैं ना, कहीं आपका बीपी ना बढ़ जाए। वो तो बढ़ ही रहा है वर्षा, और जब तक मुझे सच्चाई का नहीं पता चल जाता बढ़ता ही रहेगा। तो साफ साफ पूछ लीजिए ना अनन्या से। थैंक यू। चलो बाय बाय। अनन्या, ये तुम अभी इतनी देर से फोन पे किससे बात कर रही थी? अगर तुम किसी के बारे में कुछ बताना चाहती हो तो तुम हमें बता सकती हो, खास करके मुझसे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अनन्या बेटा, क्यों सता रही है अपने पापा को? बता देना जो बात है। एक्चुअली पापा, वो मैं ना आपको ये बात पहले ही बताना चाहती थी, जिस दिन मुझे पता चला, लेकिन फिर मैं बहुत डर गई। क्या पता आप नाराज हो गए तो मुझे एक काम। कौन है वो लड़का? मिला मुझे उससे। शौर्य, बधाई हो बेटा, बधाई हो। कौन सा काम मिल गया, कहाँ पर, और इंटरव्यू कब देने गई तू? हमें तो कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। कब मिली? बस एक बार में पूछो ना, तभी तो जवाब दे पाऊंगी मैं। तुम्हें तो पहले मैं बताती हूँ। हाँ, कितना सताया तुमने हम सबको, स्पेशली अपने पापा को। तुम्हें पता है कितना परेशान हो रहे थे, बेचारे रात भर नहीं सोए हैं अच्छे से। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। ये तो सिर्फ मैं ही कुछ ज्यादा पोसेसिव हो गया था तुमको लेकर। बस अपने पापा से एक प्रॉमिस कर कि लाइफ में कोई भी बात अपने पापा से नहीं छुपाओगी। जो कुछ भी होगा सबसे पहले मुझसे आके शेयर करो। मुझे बताओगी? थैंक्स पापा। आप सबको पता है मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी सपोर्टिव फैमिली मिली है। मैं कई ऐसे लोगों को देखती हूँ आसपास जिनकी फैमिलीज ऐसी नहीं होती, जो उन्हें उनके सपनों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। आई एम रियली वेरी लकी। यहाँ पर तो सब लोग एक दूसरे को समझते हैं ना पापा? अनन्या बेटा, रिश्तों का दूसरा नाम ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। और शौर्य बेटा, माता पिता को अपनी परवरिश पे भरोसा होना चाहिए। अपने बच्चों को खुले आकाश में उड़ने की आजादी देनी चाहिए। बांध के तो पतंगों को उड़ाया जाता है, बच्चे और उनके सपनों को नहीं। हाँ संजू, सब सेट है, बस थोड़ी देर में मुझे सब पता चल जाएगा। ओहो, पर तू इतना श्योर है अपने प्लान को लेके? क्यों, कोई प्रॉब्लम है उसमें? लास्ट टाइम गड़बड़ हो गई थी इसलिए बोल रही है तू? नो डूड, मुझे वो टेंशन नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि तूने जो सब चीजें प्लान की है, तुझे वो भी तो अरेंज करना पड़ेगी ना, जो तूने। नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे, वो सब अरेंज हो चुका है, सब सामान वहीं पहुंच जाएगा। ग्रेट, मैं प्रे करूंगी कि तेरा मिशन सक्सेसफुल रहे, और जैसा भी हो ना मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ओके? थैंक्स डूड। I'm really sorry. I'm taking you for granted ना।
जब भी मुझे तेरी हेल्प की जरूरत होती है तुझे कॉल कर लेता हूँ और तू कर भी देती है मेरी हेल्प। मैं कितना यूजलेस फ्रेंड हूँ ना, तुझे अभी तक अपने घर भी नहीं ला पाया, तुझे अभी तक मैंने किसी से मिलवाया भी नहीं। हाँ, तुझे हॉस्टल में बोर होने के छोड़ दिया मैंने, पर मैं भी क्या करूँ, अपने फैमिली मैटर्स में ऐसे फंस के जो रह गया हूँ मैं। पर इट्स ओके, हमें ना फिलहाल एज फ्रेंड्स एक दूसरे को समझना होगा। इट्स ओके कि तू अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पा रहा है, पर तू एक बहुत अच्छा सन और ग्रैंडसन बन पा रहा है, एंड ऑनेस्टली आई एम हैप्पी इन दैट। रियली? या रियली, आई एम प्राउड ऑफ यू। पता है आजकल जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स से सीधे मुंह बात करने के लिए रेडी नहीं है, वहाँ तू अपने पेरेंट्स के लिए और उनके भी पेरेंट्स के लिए इतना ज्यादा वरीड है। तो जस्ट शोज कि तू एक कितना अच्छा इंसान है, एंड आई एम रियली प्राउड मेरा फ्रेंड इतना थॉटफुल है और इतना केयरिंग है। बस 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 संजू, अगर तूने मेरी तारीफ में एक और शब्द बोला ना तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। एनीवे, चल अब काम पे लग जा, और हाँ बीच में भी अगर कोई जरूरत हो ना तो संजू इज जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है? ओके, आई लव यू संजू। लव यू टू, बाय। बस अब थोड़ी देर में ही सब सच पता चल जाएगा मुझे। अक्षरा, गुड मॉर्निंग। आपके कपड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, उसके बाद जाना है ना। कहाँ? उद्घाटन में, फैक्ट्री के। चलिए। नहीं अक्षरा, भाभी माँ ने कल आने से मना किया था ना, तो फिर हम कैसे? नैतिक, आपको मना नहीं किया है, मुझे मना किया है। जहाँ आप नहीं जाएंगी मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। नैतिक ऐसे जिद मत कीजिए, आपके पास ये मौका है भाभी माँ से अपनी नाराजगी दूर करने का। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि वो आपसे नाराज हैं, नफरत नहीं करती हैं, तो फिर ये मौका मत गवाइए। आपको याद है ना, उनकी जब तबीयत खराब थी, आप कमरे में गए तो उन्होंने मुंह फेरा, लेकिन आपको जाने के लिए नहीं कहा। उसके बाद आपके साथ हॉस्पिटल भी गई हूँ। नैतिक अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठी होंगी कि आप आएंगे या नहीं, इसलिए आप जाइए, उनके लिए, दादाजी के लिए। और आप यहाँ रहेंगी अकेले? मैं अकेले कहाँ हूँ नैतिक, आप हैं ना मेरे साथ, हमेशा से मेरा साथ दिया है आपने नैतिक, कितना कुछ गवा के, अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर, सब मेरी वजह से। वो मेरा अपना फैसला था अक्षर, क्योंकि मैं जानता था कि आप गलत नहीं। इतने साल हमने जो कुछ भी किया साथ में किया, और आज भी वही करेंगे। या तो हम दोनों जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, और आपके बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। नैतिक प्लीज ऐसे जिद मत कीजिए, आपको जाना होगा। कम से कम आपकी नजरों से वो फंक्शन तो देख पाऊंगी मैं, आपकी बातों से वो फंक्शन एंजॉय कर पाऊंगी मैं। प्लीज जाइए, पता नहीं और कितने दिन हम यहाँ पर मेहमान हैं, इसलिए जितने भी पल है ना उन्हें अच्छे से समेट लीजिए, जितने मौके मिलते हैं उन्हें यादों में बांध दीजिए। नैतिक प्लीज जाइए। इस फंक्शन में जाने का मुझसे ज्यादा हक आपको है। नैतिक, यह हक लेने का नहीं, हक देने का है नैतिक, और इस वक्त खुश होने का सबसे ज्यादा हक भाभी माँ को है, और मैं वहां जाकर उनसे ये हक छीनना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप जाइए। ओह गॉड मम्मा, मेरी ना वॉच नहीं मिल रही। कहाँ रखी थी अनन्या तुमने? यहीं पर थी, टेबल पर। तो फिर यहीं होगी ना, रुक जा देखते हैं। एंडी आप बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ थैंक्स नन्नू। नन्नू, नन्नू के बच्चे, तुझे ये घड़ी मिली थी चबाने के लिए? आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है। सॉरी पर बहुत टेस्टी है। हाय रब्बा, तुझे तो समझ नहीं आता बाबा जी कब तुझे अक्कल देंगे, मुझे नहीं पता। जसमीत, सुबह सुबह मत डांटो उसे। अनन्या तुम अपनी दूसरी वाली घड़ी पहन लो ना। मम्मा, मैं फैशन हाउस में काम करने जाने वाली हूँ, मैचिंग भी तो होनी चाहिए ना। ना मेरी राजकुमारी, ऐसे मन खराब करके काम पे नहीं जाते। ये दही चीनी खा और मुंह मीठा कर। सुन बेटा, वहाँ काम खत्म होते ही सीधा फंक्शन में आ जाना, हम सब तेरा इंतजार करेंगे। हाँ दादी, डोंट वरी, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, वो होते ही जल्द से आ जाऊंगी। चले अनन्या, आप कहाँ आ रहे हो पापा? तुम्हें छोड़ने। पहले स्कूल भी तो छोड़ने जाता था कभी कभी, अब ऑफिस छोड़ने जाऊंगा। तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, रहोगी मेरी बेटी। अनमोल बेटा, जब तक आप सारा होमवर्क फिनिश नहीं करोगे ना, मैं आपको फंक्शन में लेके नहीं जाऊंगी। जाइए फिनिश करके आइए। गो। बहू, बेहतर होगा बच्चों को वहां पे ले लिया। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देख बहू,
वो फैक्ट्री तुम्हारे बाबूजी के नाम पे खुल रही है, तो जाहिर है उन्हीं से जुड़े हुए लोग वहां पे आएंगे। अक्षरा और नैतिक यहाँ पे नहीं थे तो बात अलग थी, लेकिन आज वो यहाँ पे हैं, तो जाहिर है लोग लाज की खातिर या बच्चों के खातिर वहां पे वो आएंगे। और जब वो वहां पे आएंगे तो तुम तो अपनी माँ को जानती हो। पर माँ, अक्षरा बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। बहू, दिया चाहे कितना भी पावन कहलाए, अगर वो बारूद के पास आएगा ना तो तबाही तो जरूर मचाएगा। गिरजा दीदी, मुझे भी कुछ उठाने के लिए दो ना, मुझे भी हेल्प करनी है। गिरजा बिल्कुल नहीं, आज इसने जितनी हेल्प करनी थी ये कर चुकी। आप जाइए, बाहर जाइए। कम ऑन गाइस, मैं एक ही बात तुम्हें कितनी बार बताऊं? ओह नो, मुझे वो प्रॉपर फ्लावर डेकोरेशन ही। अरे वाह चाचू, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू नाक्षी। अरे तुम भी ना रॉकस्टार लग रहे हो। वैसे दादाजी और दादी कहाँ है? आ गए। मेरे मॉम डैड तो आ गए, तुम्हारे कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। 007, क्या लगता है वो लोग आएंगे? आना तो चाहिए भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मा कोई बहाना बना रही है बड़ी दादी से दूर रहने का? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। और वैसे भी वो कुछ भी कहे, हमने तो डिसाइड किया है ना कि हम उन्हें लेकर ही जाएंगे हर हाल में। प्लान तो पूरा करना ही पड़ेगा। वाओ भाभी माँ, आप कितनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आज का दिन खास जो है, आज का दिन दद्दा जी को समर्पित किया है। हमारे दद्दा जी और हमारी भाभी माँ मिसाल है हम सबके लिए। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, समर्पण भाव और कहीं नहीं देखा। चले, सब तैयार हैं? देवेरा जी, मुन्ना और बहू आ रहे हैं ना? हाँ भी और ना भी। मतलब अगर ये सवाल एक पिता पूछ रहा है तो हाँ, लेकिन अगर ये सवाल एक बेटा या देवर पूछ रहा है तो इसका जवाब ना है। बड़ी दादी प्लीज 2 मिनट्स रुक जाओ ना, मॉम डैड अभी तक नहीं आए। ऑफ कोर्स नायरा रुकेंगे, हम भाभी और भैया के बिना तो ही ना जाएंगे। बच्चों ने जिद की, इसलिए मुझे तैयार होना पड़ा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। चले। छोटी माँ, बाबूजी, आप लोग भाभी माँ और बच्चों को लेकर एक गाड़ी में निकले, हम लोग दूसरी गाड़ी में आते हैं। नो पापा, मुझे आपके साथ चलना है। नहीं बेटा, देखो जा तो उधर ही रहे हैं, उस गाड़ी में चले जाओ, इस गाड़ी में बहुत भीड़ है। माँ, आप एक काम कीजिए, आप उस कार में चले जाइए जिसमें पूजा का सामान है, और मिष्टी को लेकर हम चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो उस कार में जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। ठीक है लक्ष्य, हम लोग आ जाते हैं। चलो। नहीं, पहले आप लोग जाइए। लक्ष्य, हर बात में जिद करना जरूरी है क्या? पापा, मैं जिद नहीं कर रहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सब लोग कंफर्टेबली चले जाएं। ठीक है नैतिक, आप उसमें उतनी कौन सी बड़ी बात है, जा तो एक ही तरफ रहे हैं। चलिए हम पहले निकल चलते हैं। अरे मम्मा पापा की कार कहाँ पे गई? बेटा, वहां पहुंचने का दूसरा रास्ता भी है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।